Girls, can you hear me? I assume that I am audible. Okay, let's start. सबसे पहले तो हमें पता है कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है. ओके. चैट जीपीटी क्या चीज़ है? जो हमें असाइन किया हुआ टास्क है वो है सी पैक पे आपने एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें आपने एक आर्टिकल लिखना है. उसके बाद आपने उसके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है. तो सबसे पहले तो आप जब चैट जीपीटी पर जाएंगे सर्च करने के लिए, मैं आपके साथ ये वाला लिंक शेयर कर दूंगी भी, ताकि जिसने बाद में यूज करना है उसके लिए एक्सेस आसान हो जाए. चैट जीपीटी पे आप जब अपने लैपटॉप की स्क्रीन से खोलेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा नीचे, जहां पे आप लिखेंगे राइट एन आर्टिकल कॉलन. अगर आप कॉलन नहीं लगाते तो यू कैन सिंपली पुट इन्वर्टेड कॉमास. तो आई यूज कॉल. आगे आप लिखेंगे अपने जो भी आपका टाइटल ऑफ असाइनमेंट है आप वो लिखते हैं. मैं यहाँ पे लिखूंगी गाइड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. Simply I will hit enter button, so it will start generating the article. इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से और आपने वर्ड की फाइल में जाके इसको पेस्ट कर देना है, जिसके बाद आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे जो भी आपको इसमें. अच्छा, am I not audible? मिस शीना प्लीज रीजॉइन. अच्छा, उनको तो आवाज ही नहीं जा रही. तो जब आप इसको यहाँ से लिख लें ये सारा आपके पास कंटेंट जनरेट हो जाएगा. सबसे पहले तो आपने आर्टिकल को कॉपी करना है, वर्ड की फाइल में आना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना एज इट इज. तो अब ये देखें आपके पास ये फॉर्मेटिंग के बगैर है. जब ये तो आपके पास सिर्फ आर्टिकल है जो आप पढ़ सकते हैं, या आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, या आप किसी को सबमिट नहीं कर सकते. इसकी फॉर्मेटिंग आपको एक अलग चैप्टर है कि इसको किस तरीके से लिखना है, स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, इनका आपस का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन का और इस वाली लाइन का, इसका और इसका क्या स्पेसिंग डिस्टेंस होना चाहिए. वो हम सारी चीजें जब हम वर्ड की उसमें करते हैं तो तब पढ़ा जाता है उसको. अभी हम पावर पॉइंट कर रहे हैं. तो इसके बाद यू विल एंटर इंसर्ट पेज ब्रेक. ये रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगी दोबारा ताकि आप लोग बाद में दोबारा से देख सकें. अब इसके बाद आप लोग वापस चले जाएंगे चैट जीपीटी पे जो कि आपके गूगल पे है. यहाँ पे आप इसको एक और नई कमांड देंगे. आपने इस फाइल को कभी भी बंद नहीं करना जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं. अब इसके बाद आप इसको कहेंगे क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स using this data. Many of the people cannot hear me. So these are the slides. As AI based model, it is unable to create PowerPoint slides directly. तो उसमें हम ये करेंगे कि हम इसको यहाँ से स्लाइड्स को कॉपी कर लेंगे जो हमें दी हुई स्लाइड्स है. या तो आप यहाँ से पूरे का पूरा आर्टिकल कॉपी कर लेते हैं जो उसने टेक्स्ट क्रिएट किया है. आपको ये ऊपर वाला पार्ट नहीं चाहिए तो आप इसको सिंपली इस तरीके से भी अपने माउस से कंट्रोलर से कॉपी कर सकते हैं. These are 10 slides. Control C is a short key to copy. और उसके बाद आप वर्ड में आकर उसी कंटेंट के नीचे जो आपने पहले इस्तेमाल किया होता है, सॉरी, इसी कंटेंट के नीचे आप जो पेज ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड्स अपनी पेस्ट कर दें.
ये आपके स्लाइड्स का कंटेंट है जो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। अभी हमने सेमिनार अटेंड किया था तो आपने उनकी प्रेजेंटेशन देखी थी, उसमें कोई इतनी बड़ी बड़ी ये सारी चीजें डिटेल्स नहीं लिखी हुई थी, उसमें सिर्फ इसी तरीके से हेडिंग्स एंटर हुई हुई थी। अब ये आपका हो गया, इस फाइल को आप सेव कर लेंगे अपने पास। उसके बाद आप जाएंगे पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट आपके लैपटॉप्स में बिल्ड इन होता है, जब आप उसको खोलेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर इस तरह का नहीं आता तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो करता है जो कि इस तरह होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से करेंगे फाइल, न्यू, और न्यू में आने के बाद आप यहाँ से अपनी मर्जी का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप लोग हैं मजीद एडिट वगैरह करके थोड़ा बहुत तो आप अपनी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं बआसानी। ये याद रखिए कि आप जो कोई भी थीम उठाते हैं, अभी हमारी प्रेजेंटेशन है, What is happening? ये अभी हमारी प्रेजेंटेशन है तो वी विल गो इन सजेस्ट सर्चेस। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था प्रेजेंटेशन, मैंने उसको सिलेक्ट किया है। अब हमारी प्रेजेंटेशन क्या है, अभी इस टाइम प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ गाइड टू पावर पॉइंट। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, वेलकम टू पावर पॉइंट। तो वो कहता है इट इज 5 सिंपल वे टू वर्क, यूज दिस टेम्पलेट टू क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड्स। तो आई विल क्रिएट दिस। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज उनको म्यूट कर दीजिए। तो ये आपके पास ने पावर पॉइंट की जो सी है स्लाइड्स दे दी हैं। ये सारी के सारी जो है आपके पास सॉर्टर होता है, जो स्लाइड सॉर्टर होता है जो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास चल रहा है। और ये सारा टास्क बार होता है जिसमें आपके पास टास्क साइन किए हुए होते हैं। इसको हमें जरूरत नहीं होती तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, इसको आप अपने मर्जी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्लाइड में आ गया वेलकम टू पावर पॉइंट, और सेकंड स्लाइड में आ गया, मुझे ये कोई स्लाइड बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही, तो लेट्स सिलेक्ट समथिंग एल्स। लेट्स टेक दिस प्रेजेंटेशन स्टाइल ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो आप इसके कलर्स भी सारे खुद से अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, दोबारा जो भी आपने चेंजिंग वगैरह करनी है वो आप दोबारा कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है, इसमें हमारे पास जो डेटा स्लाइड्स का दिया हुआ है उसमें देखें स्लाइड 1 पे क्या आ रहा है, टाइटल ये आ रहा है क्वार्टरली सेल्स परफॉर्मेंस। तो वी विल सिंपली सिलेक्ट दिस टेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन टाइल में था और वहां से कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप जो कोई भी इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपना नाम लिख देगा। अब सेकंड स्लाइड हमने लेफ्ट साइड के स्लाइड सॉर्टर के अंदर से लेफ्ट से सेकंड वाली स्लाइड सिलेक्ट की है। इसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो हेडिंग आ रही है आपके पास सेकंड स्लाइड का टाइटल आ रहा है, इसमें सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये सारी चीजें वो पिछली स्लाइड के मुताबिक दे रहे हैं, इसको फिर से कॉपी कर लिया और आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्क्रिप्शन आ रही, कंट्रोल सी के साथ हम इसको कॉपी करेंगे और वापस जाकर पावर पॉइंट में पेस्ट कर देंगे। तो इसको आप मजीद एडिट कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बीच में स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आ रही होगी हमारे पास, ये तो ये आ रही है। ये हमने सर ने हमें करवाया था अगर आप लोगों को याद हो। ये देखें 1.5 कर दिया हमने, इनके आपस का डिस्टेंस 1.5 हो गया। 2.5 करेंगे इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम इसको 1.5 कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड टाइल आ गई है। थर्ड टाइल में हमारे पास आता है ओवरव्यू ऑफ क्वार्टरली सेल्स। यहाँ पे उसकी जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन इधर दी हुई है वो हम सिंपली कंट्रोल सी के साथ फिर से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम बाकी के जितनी भी स्लाइड्स हैं नीचे वाली वो एक एक स्लाइड के ऊपर पेस्ट करी जाएंगे और हमारा स्लाइड्स का जो डाटा है ना वो क्रिएट हो जाएगा।
अब आपने देख लिया चैट जीपीटी से डाटा क्रिएट कैसे किया हमने। पहले उससे क्या कमांड लिखी थी कि राइट एन आर्टिकल यूजिंग दिस टाइटल, और फिर उसके बाद हमने कहा कि जो आर्टिकल का उसने डाटा दिया उससे वो हमें प्रेजेंटेशन बना कर दे। अब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से जो उनसे है पहली स्लाइड पे आते हैं इसको, क्योंकि ये यूनिवर्सल, ये आपने ऑन कर लो। ये यूनिवर्सल थीम्स होते हैं। काइंडली अपने माइक चेक कर लिया करें कि वो ऑफ हो। ये यूनिवर्सल थीम्स होते हैं, इनके कलर्स हर जगह एक जैसे इस्तेमाल में होते हैं, तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप थोड़े से कलर स्कीम्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा स्लाइड, इसी तरीके से आपकी सारी स्लाइड्स बन जाएंगी जब आप इसको आएंगी जब आप करेंगे। इसको करेंगे। अब हमारे पास एक और ऐप आती है, एक ये वाली ऐप, ये वाली आप इस TOME। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जब आप इसमें आएंगे तो ये आपको साइन इन करने का ऑप्शन देगा। मुस्तफा पानी दें। अभी आप किसी का माइक प्लीज चेक कर लें क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मिस तहरीम है और मिस माहम है। यहाँ पे आप करेंगे ट्राई टॉम। आपका अगर गूगल अकाउंट लॉगिन है तो आप सिंपली उससे लॉगिन कर लेंगे। तो वो आपको सीधा सीधा प्रोफाइल के अंदर ले जाएगा। वो कहता है कि ये आपका नाम आ रहा है, आपने इसमें रोल कौन सा असाइन करना है, तो मैं उसको कहूंगी। इतनी सारी चीजें आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई प्रेफर कि आप उसको अदर के ऑप्शन में रखें। अगर तो आपका डेडिकेटेड सिर्फ एजुकेशन का काम है या किसी मार्केटिंग का काम है तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। ये वर्क स्पेस नेम है, जो अगर आपने किसी को देना है तो उनके लिए क्या नाम शो। तो आई विल राइट MK। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऑलवेज रिमेम्बर योर लॉगिन पासवर्ड्स और डिटेल्स ये लिख के रखा करें, क्योंकि बार बार जब आप लॉगिन करते हैं एक ही जीमेल आईडी से तो वो आपके अकाउंट क्रिएट नहीं करता। अब प्लान वो कहता है कि ये एक पेड प्रोसेस है टॉम ऐप का, लेकिन अभी हम इसका बेसिक वर्जन लेंगे जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिव लेआउट्स आ रहे हैं, 500 क्रेडिट्स आ रहे हैं, आप इतने ज्यादा स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए इनाफ, मोर देन इनाफ है। अगर आपका ये खत्म हो जाता है 500 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रेडिट्स, तो आप एक और नया अकाउंट बना सकते हैं ताकि बेसिक प्लान आपका दोबारा कंटिन्यू हो जाए। तो लेट्स कंटिन्यू दिस। इसके बाद यहाँ आने के बाद वो हमें क्या कर रहा है, लोड की अच्छा। यहाँ पे राइट साइड पे आपके राइट टॉप मोस्ट पे आपके पास आ रहा है क्रिएट स्लाइड का ऑप्शन। अच्छा लोड हो गया था, मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप क्रिएट स्लाइड्स पे आएंगे तो आपके पास इस तरीके का एक लेआउट शो होगा। फिर बैक, अच्छा ये आपकी लैंडिंग स्क्रीन, सॉरी वो जो क्रिएट मोड से हम बाहर आ गए हैं वापस होम स्क्रीन पे। ये वो मीनवाइल तब लोड हो रही थी तो मैंने इस वजह से वो क्रिएट पे चली गई। ये आपके पास देखिए यहाँ पे आ रहे हैं टेम्पलेट्स, ये 3 आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी ऑल का। तो लेट्स सी द अदर टेम्पलेट्स अवेलेबल। जिस तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अवेलेबल थे हमारे पास टेम्पलेट्स, उस तरह यहाँ पे भी अवेलेबल है।
ये आपके पास सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आपको इसमें से कोई पसंद आए आप इसमें से चले जाएं, अगर आपका इस तरह का कोई काम है तो। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ट्राई क्रिएट मोड। जब आप क्रिएट करेंगे जो भी चीज, वो आपके इधर करके नीचे आ जाया करेगी रिसेंटली व्यूड में। तो आई विल गो फॉर द न्यू। तो मैं इसके अंदर जाऊंगी वापस। आई विल ट्राई टू ओपन इट इन अ न्यू विंडो। अभी हमारे पास फिर वैसा ही एक इंटरफेस आ जाएगा जैसा हमारे पास चैट जीपीटी में आया था, जहां हमने कंटेंट डेवलप किया था। तो यहाँ पे हमें स्लाइड्स डेवलप करने के लिए भी वैसा ही कंटेंट, सॉरी वैसा ही इंटरफेस दिखाएगा ये। माई इंटरनेट सर्विस इज नॉट दैट गुड राइट नाउ। अच्छा, ये आपके पास कंट्रोल के में जो ऑप्शन आ रही है ना, वो आ रही है हमें दिस, राइट बिलो द एंटाइटल्ड सेक्शन। कंट्रोल के भी आप कर सकते हैं अपना कमांड बॉक्स खोलने के लिए, और आप इसको टाइप टैप भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसके अंदर स्क्रॉल करेंगे तो इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने किस तरीके से स्लाइड्स क्रिएट करवानी है। तो यू कैन चेक क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट। आगे आपको अपना टॉपिक लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टू प्रेजेंटेशन, अगर आपके पास स्लाइड्स का वो डाटा है जो अभी ये पीछे हमने ये वाला डाटा इस्तेमाल किया है, स्लाइड 1 2 3, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये पूरे का पूरा जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो हमारे पास स्टेप्स और पूरी गाइडलाइन शो हुई हुई है, आप इसको भी एज इट इज कॉपी करके तो जाकर उधर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली अभी इसको एक बेसिक कमांड दूंगी कि जो हमने स्टार्ट किया था, ये वाला राइट एन आर्टिकल गाइड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैं इसको सिंपली कहूंगी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन अबाउट गाइड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो लेट्स सी कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो अभी ये देखें आपके पास वो कह रहा है कि ये 6 स्टेप्स हैं जो हम आपको शो करेंगे स्लाइड्स में। तो आइदर यू कैन रीजनरेट, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे पास सिर्फ 6 स्लाइड्स हों। तो लेट्स चेक के री डिजाइन में क्या आता है। इस तरीके से आप अपनी जो सी पैक वाली प्रेजेंटेशन है वो आप यूं भी बना सकते हैं, वो आप मैनुअली भी बना सकते हैं जैसे हमने पहले पावर पॉइंट में देखा। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी कि ये अब मजीद, ये देखें आपकी स्लाइड जनरेट करनी शुरू कर दी। ये आपकी पहली स्लाइड जनरेट हो गई है। ये आपकी लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें पेज के इधर करके, ये आपकी स्लाइड सॉर्टर शो कर रहा है, वो आपको स्लाइड्स बना के दे रहा है इधर। ये पहली ही खुली रहेगी लेकिन उसके नीचे नीचे वो सारे, ये देखिए 485 आपके पास स्लाइड्स रह गई हैं, मतलब क्रेडिट्स रह गए हैं। स्लाइड सॉर्टर में आ जाएंगे हम, 2 वाले पे आ गए तो वो हमें बता रहा है कि नीचे मजीद डिटेल में क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। फिर थर्ड स्लाइड में आ जाएंगे तो देखिए उसने हमें पिक्चर भी यहाँ पे अप्लाई करके दे दिया। आप इस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है। उसके अलावा ये देखिए फोर्थ में आ गया। अब इसको हमने डेटा नहीं दिया था, इसको हमने सिर्फ टॉपिक दिया था। तो नाउ यू कैन सी कि कंसिडरिंग डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, दे कैन एनालाइज इंटरेस्ट, वो आपको सारा साथ डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है पढ़ने के लिए। कंटेंट खाली इमेजेस के साथ नहीं कर रहा, वो आपको साथ टेक्स्ट भी क्रिएट करके दे रहा है। तो इट इज अनदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, चैट जीपीटी एंड टॉम ऐप। तो चैट जीपीटी से आप कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, टॉम ऐप से आप स्लाइड्स डेवलप कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर यूजफुल। आई होप कि कुछ आप लोगों को मेरी समझ आ गई हो जो मैं समझाना चाह रही थी। और अगर किसी को अभी भी स्टिल कोई इशू होगा तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कल क्लास में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर किसी ने सुबह जल्दी आना है तो मैं 10:30 कॉलेज में अवेलेबल होंगी। तो यू कैन कम, अगर आपको असाइनमेंट्स बनाने में कोई भी मुश्किल आ रही थी तो। आई विल प्रेफर कि आप पावर पॉइंट से ही बनाएं, क्योंकि इसमें एटलीस्ट आप अगर बिल्कुल न्यू से भी बनाना शुरू करते हैं ना, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी, तो तब भी यू हैव मच मोर टू डू देन टॉम ऐप।
तो वो थोड़ी सी इस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप उसमें स्लाइड्स डाउनलोड कर सकें। यू कैन ओनली शेयर द लिंक टू द प्रेजेंटी और एनीवन यू आर अबाउट टू प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली उनको पता लगता है कि आपने इसको एक एआई टूल से डेवलप किया हुआ है। आई एम सॉरी। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर फील फ्री टू आस्क एनीवन। डू वी हैव एनी क्वेश्चन? इतनी अच्छी समझ आ गई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी भी पूछ लें। चैट जीपीटी से मुतालिक देखिए, मैं आपको सीपैक वाला भी एक क्रिएट करके दिखा देती हूँ। लेफ्ट साइड से हम जाएंगे न्यू चैट में। यहाँ पे हम वही उसी तरीके से दोबारा से यहाँ लिखेंगे जो हमारी असाइनमेंट का टाइटल है, राइट एन आर्टिकल। यहाँ लिखेंगे सी पैक रीजनल गेम चेंजर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि जब आप चैट जीपीटी इज नॉट इज प्लेजराइज्ड, आपको कोई इशू नहीं आता इसके अंदर, फिर भी किसी ना किसी तरीके से पता लग जाता है कि चैट जीपीटी का काम हुआ है। बट व्हेन यू नीड टू डेवलप असाइनमेंट्स एट दिस स्टेज, तो एवरीवन इज यूजिंग चैट जीपीटी, और हमें सर ने भी यही कमांड किया, तो वी विल यूज इट नो मैटर व्हाट। तो ये देखें, आपको सीपैक के ऊपर भी उसने पूरा एक आर्टिकल लिख के दे दिया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप असाइनमेंट तो बना लेंगे, लेकिन इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके यू कैन सिंपली, आई थिंक कि ये हमें यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा, ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि इसमें लिखा किया है हमने, और जब आप प्रेजेंट कर रहे हो जी, ये आपको समझ आ जाएगा। और ये उर्दू में पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो आप खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, व्हाट इज दैट फॉर। उसके अलावा ये चीज कि आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखें सीपैक पे, और करंट सिचुएशन देखें उसकी। असाइनमेंट बनाने के बाद की बात है, ताकि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आपके माइंड में एक मोनोलॉग हो कि मैं बात क्या करूं, हो क्या रहा है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वही हैं जो इतने ज्यादा इकोनॉमिस्ट नहीं है, जिनको ये चीजों का नहीं पता। मी कंसिडरिंग मी टू, मुझे भी सीपैट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कल के असाइनमेंट से पहले। तो इसको हर चीज को ना बहुत ज्यादा फोकस करके देखा करें। सर जो बता दें सिर्फ उस पे नहीं आप लोगों ने इतफाक करना, उसके बाद आपने अपनी रिसर्च भी करनी होगी। कल भी सर ने यही कहा था कि मैंने खुद तो नहीं आप लोगों को करके देना, डू दिस। और आई होप कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, एंड आई होप कि मैं आप लोगों को समझा सकी हूँ कि दोनों चीजें किस तरीके से यूज करनी है और असाइनमेंट कैसे बननी है। स्टिल आई विल रिपीट कि मैं सुबह 10:30 कॉलेज में अवेलेबल होंगी कल। किसी को कोई भी इशू हो तो फील फ्री टू कॉल मी, और हम कनेक्ट कर लेंगे और इसको इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। Still, if you have any question, it's 7 minutes left for the class. Okay, I hope we are done. So let's wind up here. Best of luck, everyone.